आप लोग के लिए लाई हूँ अपनी पहली वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगी कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ और किधर रहती हूँ, और मैं आप लोग को किस मेन मकसद क्या इन्फॉर्मेशन दूँगी, इस चैनल का, इस वीडियो का मेन मकसद क्या है। तो जी मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है हाजरा रिजवान, मेरा निक नेम है रानिया रिजवान। और जहाँ तक बात है चैनल की, तो चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि यार हर इंसान की एक मजबूरी और एक मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिस इंसान को यूट्यूब पे आने की नौबत पहुंच ही जाती है। जैसे कि किसी का शौक़ भी होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को, हर इंसान मजबूरी के लिए आता है, लेकिन बात वही होती है कि भाई पैसे के लिए ही आते हैं लोग के, चलो घर बैठे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो मैं अच्छा, मेन मकसद इस चैनल का क्या है, वो है कि भाई आपने नाम तो चैनल का देख ही लिया होगा, द टेल ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं, मैं वो आपको पेट्स के बारे में दूंगी। काफ़ी जो पेट पेरेंट्स हैं, पेट ओनर्स हैं, और मैंने देखा है कि कराची में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस तरह डॉग्स कैट्स पालते हैं। तो मैं उनके लिए लाई हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे भी 3.5-4 साल हो गए हैं अब बिल्लियाँ पालते हुए। तो ये है कि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन फलाना ढिमाका, लेकिन मुझे नहीं लगा कि जिस तरह इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उस तरह मिल रही है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना, मेरे पास भी कैट्स हैं, मुझे भी 3-3.5-4 साल का तो एक्सपीरियंस है ही, तो क्यों ना जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी 3-3.5 साल या 4 साल में इंसान के पास होती है, उतनी इंफॉर्मेशन को आगे लेके चलते हुए मैं आप सबको बताऊं कि भाई काफ़ी दफ़ा जो होता है पेट पेरेंट्स या पेट ओनर्स जो हैं वो डिसगाइड हो जाते हैं कि भाई एक वीडियो में ये बोल रहा होता है, दूसरी वीडियो में वो बोल रहा होता है, तो आखिर माने किसकी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगी कि भाई ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, वैसा हो तो क्या करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि मैंने भी बहुत दफ़ा मेरा भी जब स्टार्टिंग था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि भाई अब क्या करूं, तब क्या करूं, ये हो क्या, वो हो क्या। तो मैंने सोचा अब कि भाई क्यों ना जो आगे अब आ रहे हैं उनको डिसगाइड ना हो और वो ना इस तरह क्या कहते हैं कंफ्यूज हो, उनके लिए वीडियो बनाई जाए, उनके लिए एक चैनल होना चाहिए। तो अब मैं बता दूं कि भाई मैं ज़रा आपको अपनी हिस्ट्री बता दूं कि थोड़ी सी शॉर्ट ही बताऊंगी, लेकिन ये कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, क्यों मुझे करना पड़ा। अच्छा जी, अब 3.5-4 साल हो गए और मेरे पास अब 7 बिल्ली हैं, ठीक है। 4 मेल हैं, 3 फीमेल्स हैं। तो अब जो 3.5-4 साल से जो था, मेरी कैट्स का एक्सपेंस जो था वो मेरे फादर ही उठा रहे थे, मेरे पापा उठा रहे थे 3.5-4 साल से मेरी बिल्लियों का एक्सपेंस। शुरू में शौक सब घर वालों का था कि अच्छा भाई बिल्लियाँ आ गई, बिल्लियाँ आ गई, सब ने प्यार किया, शॉपिंग्स की। मेरे जो पहला मेरा मेल था उसका नाम बंटू है और वो अप्रॉक्स 2.5-3 साल का तो वो हो गया है। और उसको हमने लिया था 3-3 साल पहले। और फिर मेरे पास एक सोनी आई, फिर बेबी आई, फिर जग्गू आया, फिर उनके आगे बच्चे हुए। तो ऐसे बढ़ते 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 7 बिल्लियाँ हो गई मेरे पास। अभी भी 7 है, अभी भी उनमें से उनके कुछ बच्चे मैंने निकाल दिए, कुछ किसी को दे दिए, कुछ कहीं चले गए, कुछ थोड़े बहुत मर गए, कुछ प्रीमेच्योर हुए, वो पैदा होने के 2-3 दिन बाद मर गए। इस तरह करते मेरे पास अब जो है वो 7 बिल्ली हैं। तो जी अब मैंने 3.5-4 साल से मैं कर रही थी, ये बाबा मेरे कर रहे थे कि चलो ठीक है। फिर ये हुआ कि भाई अब जैसे आप सबको पता है कि छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है आजकल के ज़माने में।
जो है महंगाई बहुत है। तो भाई 7 बिल्लियों का अब चिकन अलग से आता है, लिटर अलग से आता है, कैट फूड अलग से आता है, फिर उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका एक्सपेंस अलग से होता है। कभी कभार ये है कि मुझे बाबा पॉकेट मनी देते हैं वो जमा कर करके भी मैं कुछ इनकी, कभी मैंने इनकी बिस्किट मंगा लेती हूँ, कभी इनका लिटर मंगा लेती हूँ। चिकन का तो एक्सपेंस सारा बाबा ही करते हैं, लेकिन कभी कभार जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं भी करती हूँ चलो मैं बिस्किट मंगा लेती हूँ, लिटर मंगा लेती हूँ। ये कभी कभार मेरी मम्मा कर देती हैं कि चलो मैं इसके अपने पैसों से वो मिट्टी ले आती हैं बिल्लियों की जिसमें वो पिशी पॉटी करते हैं, और कभी कभार वो अपने पैसों से बिस्किट्स ले आती हैं। लेकिन जो परमानेंटली जो है वो एक्सपेंस सारा बाबा के। कभी कभार ये होता है कि मम्मा ले आती हैं, कभी कभार मैं ले आती हूँ, लेकिन नॉर्मली वैसे बाबा ही करते हैं। तो अभी तक बाबा कर रहे थे, लेकिन ये है कि भाई अब महंगाई इतनी हो गई तो पापा कहते हैं कि भाई अब तो मुश्किल है इतनी सारी बिल्लियाँ रखना, या तो बिल्लियाँ कम करो या कुछ इनका करो भाई। अब बात ये है कि भाई 3.5-4 साल से मैं बिल्लियाँ मेरे पास हैं। अब मुझे उनको ना, मैं उनको देने का मेरे में हौसला नहीं है, क्योंकि बिल्लियाँ आप किसी को भी रखो, आप जानवर को रखो, आपके पास कोई टॉय हो इतनी देर से तो उससे आपको दिल लग जाता है, तो जानवर तो फिर जानदार है। तो मैंने बड़ा कोशिश की अपने आप को समझाने की कि नहीं चलो दे देती हूँ। कभी कभार मैं भी तंग आ जाती हूँ कि यार क्या इनका गंद उठाओ, ये फलाना वो। लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे फिर भी ना हौसला नहीं पड़ता मेरे अंदर, हालांकि कभी कभार मैं भी थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि अब मैंने इतनी देर से रखी हुई है, मुझसे नहीं वो होता कि भाई निकाल दूँ ये वो। हालांकि कभी कभार करती हैं ये गंद, कभी मोशन कर देती हैं, कभी बाहर पिशी कर देती हैं, कभी वॉमिट्स कर देती हैं, तो वो उठा उठा के भी इंसान थक जाता है। लेकिन मैं फिर कभी कभार मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं कहती हूँ हाँ निकाल देंगे इन्हें, लेकिन फिर बाद में मुझे होता है कि यार नहीं इतनी देर से पाली है मैं, मुझे नहीं मुझसे होता कि भाई हाँ इतनी देर से पाली और 2 मिनट में किसी को आप दे दो। और किसी के ऊपर वो करना भी, ट्रस्ट करना भी एक बड़ी बहुत मुश्किल सी बात है कि भाई अब आगे जाके पता नहीं बंदा बेच दे, कहीं फेंक दे, कहीं निकाल दे, क्या पता आपको उसका। तो अब फिर मैंने सोचा कि भाई एक्सपेंस का मसला है। फिर मैं काफ़ी देर से, तो मैंने बहुत पहले से मैंने सोचा था कि मैं अपना चैनल चलाऊँगी, चैनल करूँगी, ये करूँगी। इवन कि मेरा चैनल बना हुआ भी था, मैंने स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। एक ऊपर से हाँ मैं स्टडी करती हूँ मैं मैट्रिक में, मतलब अब मैं मैट्रिक में होने वाली हूँ, तो ये है कि मैं अभी स्कूल गोविंगी लड़की हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। तो मेरा अभी मैट्रिक का मेरा मैं प्रमोट हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ, अभी मैं कोई जॉब तो कर नहीं सकती, या मेरे पास इतनी एजुकेशन या क्वालिफिकेशंस तो मेरे पास नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके जॉब कर सकूँ, या क्योंकि ऑब्वियसली मैट्रिक के बच्चे को क्या ही जॉब मिलेगी। तो मैंने सोचा कि भाई पूरे जिसको देखो वो यूट्यूब पे, जिसको देखो वो यूट्यूब पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना यूट्यूब स्टार्ट करके देखते हैं, इफ़ अगर चल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अल्लाह ना करे कि ना चले, लेकिन अगर नहीं चलता तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं आप लोग को बताना था कि ये मेरी हिस्ट्री है कि मैंने अब सोचा कि इंशाल्लाह अगर तो मेरा चल जाता है मेरा यूट्यूब, तो मैं फिर ये क्या आगे से मैं सारा एक्सपेंस अपना बिल्लियों का खुद उठाऊंगी, क्योंकि यार बिल्लियाँ मुझसे, पर्सनली स्पीकिंग मुझसे बिल्लियाँ नहीं निकाली जाती। तो हालांकि मैं खुद इनसे कभी कभी थक जाती हूँ कि यार क्या है 24 घंटे इनकी सफाइयाँ करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, लेकिन मुझसे फिर बाद में मैं कहती हूँ यार नहीं दिया जाता। तो जब प्यार हो जाए एक चीज़ से फिर आप किस तरह उसको अलग कर सकते हो अपने से। तो मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, कुछ करके देखते हैं, मेहनत करेंगे, फल तो फिर ज़रूर ही अल्लाह मियाँ देगा। ऊपर से इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक गरीब इंसान का
जीना मुश्किल है इस ज़माने में, तो फिर अपने आप को भी, अपनी भी ज़रूरियात पूरी करनी है, कैट्स की भी करनी है। तो मैंने कहा चलो वीडियो यूट्यूब स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा जी, तो ये बात हो गई कि मेरी यूट्यूब पे आने की वजह, ठीक है। वरना मुझे शौक था, लेकिन मुझे था कि चलो अभी थोड़ी मैं ज़्यादा बड़ी हो जाऊँ, थोड़ा सा मुझे वो समझ आ जाए कि, लेकिन मैंने कहा चलो भाई देखते हैं ना क्या होता है आगे आगे। और आजकल का तो माशाल्लाह ज़माना ऐसा कि हर छोटे छोटे बच्चे को समझ है। तो ये है कि ये थी मेरे यूट्यूब पे आने की वजह। और शुरू में तो सबने प्यार किया कि भैया हाँ हाँ बिल्लियाँ आ गई, बिल्लियाँ आ गई। लेकिन जिस तरह बिल्लियों ने अपने रंग दिखाने शुरू किए, सोफ़े फाड़ने शुरू किए, मतलब तो मेरी मम्मा आहिस्ता आहिस्ता एक एक दरवाजे से घर से निकालती रही। पहले कमरे से शुरू किया, फिर टीवी लॉन से शुरू किया, फिर फलाना फलाना। हाँ, और मेन इंटरेस्टिंग बात, जहाँ बिल्लियाँ सोती हैं मैं वहीं सोती हूँ, आपको बता दूँ। ऊपर हमारा वो गैलरी है, उसके पास जगह है सीढ़ियों में, तो वहीं मैं सोती हूँ जहाँ बिल्लियाँ सोती हैं। क्योंकि यार मुझे लगता है कि यार जब बिल्लियाँ हैं तो उनको नहीं गर्मी लगती क्या, तो दैट्स वाई मुझे होता है कि भाई बाहर मेरी बिल्लियाँ और मैं अंदर एसी में सोऊं, तो ये भी नहीं है। तो भाई मैं तो अपनी बिल्लियों के साथ ही सोती हूँ। अब आप इसको पागलपन कहें, आप इसको बेवकूफ़ाना हरकत कहें, आप इसको जो मर्जी कहें, लेकिन मैं ऐसी मतलब यार मुझे होता है कि यार वो जानदार नहीं है, उनमें जान नहीं है। हालांकि मेरे मम्मा पापा बहुत बोलते हैं वो जानवर हैं, उनको नहीं लगती, भाई लेकिन जान तो उनमें भी है ना। तो जिसके पास पेट्स होंगे वो मुझसे रिलेट कर सकता होगा, जिसके पास नहीं होंगे उसे मैं बेवकूफ़ाना ही हरकतें लगेंगी। चलें ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे बहुत ही पटर पटर कर रही है, बहुत ही इसने बकवास कर ली, बोर हो गई। लेकिन यार ये मेन बातें भी बताना ज़रूरी थी कि जी, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और पॉइंट टू पॉइंट जो आपने पूछा है जो मैं बता सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी जितना मैं आप लोग को बता सकती हूँ, जितना मैं आप लोग के लिए चीज़ मैं जो मटेरियल है वो निकाल कर ला सकती हूँ, तो मैं ज़रूर। और कैट्स की समर जो केयर है, समर क्लीनिंग है, बात कैसे देना, क्या उनके लिए ज़रूरी होता है समर्स में, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना और क्या चीज़ों का आप खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आगे जैसे आगे आगे बात आपको आते आते आपको वीडियोस मिलती रहेंगी नए टॉपिक्स पे। मैं शुरू से स्टार्ट करूँगी कि जब आप बिगनिंग से, कि जब आप कैट लाते हैं और आप आगे तक क्या करना चाहिए, कि लाने से लेकर बड़ा होने तक आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या करना होता है क्या। तो चले अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, इंट्रो तो फिर लंबा ही होता है क्योंकि सब बताना होता है क्या हूँ मैं, क्यों हूँ, किधर हूँ। तो अब इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत अब बोर हो गए होंगे, बट प्लीज़ मेरी ये वीडियो को आप एक्सेप्ट करिएगा और चीज़ सुनिएगा कि भाई किस तरह स्ट्रगल करनी होती है इंसान को हर चीज़ के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत ज़्यादा प्यार आप सबको। और क्या कहते हैं कि मैं आप लोग को बताऊंगी सब। और ये वीडियो ज़रूर लंबी हो गई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं आपको 5-5, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट की मैं वीडियोस बनाकर आप लोग को दूँ और उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो। मेरी कोशिश ज़रूर यही रहेगी, क्योंकि यार जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो थोड़ा तो ज़रा देखना पड़ता है। तो ये है कि बोर इसमें आप ज़रूर हो गए होंगे, बट प्लीज़ मेरे इंट्रो को सुनिएगा, समझिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फिर आगे मैं आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस तुम्हें दूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, और आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मैं आपको मैटर दूँगी। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय जी। तो ये मेन बात थी कि भाई क्या मसला है, क्या बात है।
मसला नहीं कहेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एक इंडिपेंडेंट भी होगा इस इंसान के। भाई जितना इंसान जल्दी इंडिपेंडेंट हो उतना अच्छा है। तो ये कि ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स को भी अच्छी खुशी होती है। बेशक कैट्स की वजह से ही सही, लेकिन इंडिपेंडेंट तो हुआ बच्चा। सो तो फिर अब हाँ, कैट्स के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि भाई क्या मैं ये आप लोग मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये हो क्या, फलाना हो क्या। तो मैं आप लोग को कोशिश करूँगी कि जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं रिसर्च भी करती रहूँगी। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आप लोग को अच्छे डॉक्टर्स बताऊँगी कि भाई कौन से आपके नियरेस्ट अच्छा डॉक्टर होता है। मेरे पास एक डॉक्टर फैसल है, वो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत वो कॉम्प्रोमाइजिंग है। और वो बहुत कम रेट्स में, मतलब आजकल जो डॉक्टर्स ले रहे हैं वेट्स, जो प्राइस में आपके ऑपरेट्स करते हैं या आपकी वैक्सीन करते हैं, उनसे कम में करते हैं आपके डॉक्टर फैसल। और वो बहुत अच्छे हैं और उनका एक नाम है, बहुत अच्छे हैं वो। और उनसे वो मतलब कंसल्टेशन आप उनसे लो, वो इतने अच्छे हैं कि आप भाई सेटिस्फाई होकर ही जाओगे कि नहीं भाई हाँ सही है। तो सॉरी फॉर के